Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear botanists. The topic of discussion for the today's lecture is about the characteristics of the wood. Characteristics हमने वुड के बारे में पढ़ना है कि वुड जो है वो किस तरह से फॉर्मेशन होती है, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, और जो है वुड की कौन कौन सी टाइप्स जो है डिफरेंट प्लांट्स के अंदर मौजूद होती हैं। वुड आपको पता है कि वुड जो है वो बार की सूरत में, छाल की सूरत में भी प्लांट के जो स्टेम हैं, ब्रांचेस हैं, रूट्स होती हैं, उन पर मौजूद होते हैं, ठीक है। और वुड जो है सेकेंडरी ग्रोथ के नतीजे में हमेशा बनती है, ठीक है। अब वुड की बात करें तो वुड की डेफिनेशन में हम समझ आती है कि वुड जो है वो हेट्रोजीनस इन नेचर होती है। हेट्रोजीनस से मुराद ये होता है कि वुड जो है वेरियस डिफरेंट केमिकल मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इसका मतलब ये होता है कि वुड जो है पानी के अंदर हरगिज़ तौर पे नहीं हो सकती, ठीक है। सेलुलर है, मीन्स सेल पर मुश्तमिल होती है। एन आइसोट्रॉपिक होती है, मतलब कि सिमिलर तरह के सेल्स पर मुश्तमिल हरगिज़ नहीं होती, बल्कि डिफरेंट तरह के मटेरियल या केमिकल कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती हैं। अब वुड के सेल को अगर हम लोग स्टडी करें, एनाटमी को स्टडी करें, तो ये माइक्रो फिब्रल्स पर मुश्तमिल होती हैं। माइक्रो कहते हैं छोटे से, फिब्रल कहते हैं फाइबर्स पे, छोटे छोटे फाइबर्स पर मुश्तमिल होती हैं, जो कि सेलुलोजिक इन नेचर या हेमी सेलुलोजिक इन नेचर होती हैं, जो कि प्राइमरी ग्रोथ के अंदर शो करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। हर्बेशियस जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वुड जो स्टेम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज पर मुश्तमिल होता है। जब इस सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के अंदर लिग्निफिकेशन हो जाती है, लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, या अदर केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि टेनस या रेजन, ठीक है, वो जो है डिपॉजिट हो जाता है, तब जो मतलब हर्बेशियस स्टेम होता है ना, वो श्रबी इन नेचर या ट्रीज़ की तरह का वुड बना देता है, ठीक है। सेलुलोज जो होती है वुड की सेल वॉल में 40 to 50% होती है। हेमी सेलुलोज 15 to 25% होती है। लिग्निन डिपोजिशन जो है वो 15 to 30% होती है। अदर केमिकल सब्सटेंसेस जिसमें टेनिन आ जाता है, रेजिन आ जाता है, गम्स आ जाती हैं, वैक्सेस आ जाती हैं, ठीक है, वो होती हैं 9 to 20% होती है। अब फॉर्मेशन ऑफ वुड की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ वुड कैसे होती है। सबसे पहले हर प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ होती है, जिससे प्लांट की लेंथ में इजाफा होता है, ठीक है। और उसके अंदर सबसे पहली लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस की होती है। उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, जिसमें पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलिन्काइमा टिश्यूज़ मौजूद होती हैं। उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम बनता है और प्राइमरी जाइलम बनता है, मीन्स वॉस्कुलर बंडल बनती है, और सेंटर में सेंट्रल पिथ मौजूद होती है। और जितने भी लिविंग जो हैं मेम्ब्रेन और लेयर्स बनती हैं वो लिविंग सेल्स की मदद से ही बनती हैं। और पेरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं, जो कि डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहती हैं। उसकी डिवीजन की बदौलत ही प्राइमरी ग्रोथ होती है, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ इज़ दैट ग्रोथ इन विच द प्लांट ऑब्टेन इट्स विड्थ, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट की जो विड्थ होती है उसमें इजाफा होता है, ठीक है, और उसके नतीजे में वुड बन रही होती है। और हमेशा ये होती है वॉस्कुलर कैम्बियम की मदद से। वॉस्कुलर कैम्बियम को इंशाल्लाह स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है सेकेंडरी ग्रोथ के नतीजे में सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनती है, मींस इसमें जो है स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ जो है वो बनते हैं। आपको पता है स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ में लिग्निफिकेशन हो जाती है, लिग्निन डेपोजिशन हो जाती है, जिसकी मदद से वो जो है डेड सेल बन जाते हैं, जिसको फिलोडर्म भी कहते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगी और सेंट्रल पिथ बनेगी। यहाँ पे जो है प्राइमरी ग्रोथ की एनाटमी दिखाई गई है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस। उसके बाद जो है लिविंग सेल्स पर मुश्तमिल जो है कॉर्टेक्स होती हैं, जो कि पेरेन्काइमा, कोलिन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा पर मुश्तमिल हो सकती है। उसके बाद जो है फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम होता है, दरमियान में प्राइमरी जाइलम होता है, और उनके दरमियान में सेंटर में जो है ये फेसिकुलर कैम्बियम मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ में सबसे पहली वाली जो लेयर होती है वो कॉर्क की होती है, ठीक है। उसके बाद आती है फिलोजिन कॉर कैम्बियम, उसके बाद आती है फिलोडर्म, उसके बाद आपको प्राइमरी जो है ये फ्लोएम नज़र आ रहा होगा, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम के बाद जो है सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद आता है वॉस्कुलर कैम्बियम। एक्चुअली वॉस्कुलर कैम्बियम जो है वो जाइलम और फ्लोएम को इस तरह से सेपरेट करता है कि वॉस्कुलर कैम्बियम अपने आउटर साइड पे सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, और सेकेंडरी फ्लोएम अपने बाहर साइड पे जो है प्राइमरी फ्लोएम को धकेल देता है। इसी तरह से वॉस्कुलर कैम्बियम अपनी इनर साइड पे जो है सेकेंडरी जाइलम बनाता है, जो कि अपने प्राइमरी जाइलम को और अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जो है वो धकेल देता है।
अब इसको एनाटॉमी को स्टडी करें तो वास्कुलर कैम्बियम को स्टडी करें तो यहाँ पर जो है ये जाइलम और फ्लोएम और फेसिकुलर कैम्बियम दिखाया गया, उसी की चीज़ को जो है इनलार्ज करके यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, लेट्स सपोज ये सेंट्रल साइड है, सेंट्रल साइड में प्राइमरी जाइलम होता है, उसके ऊपर जो है वो सेकेंडरी जाइलम होता है, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम होता है और उसकी आउटर मोस्ट सरफेस पे जो है प्राइमरी फ्लोएम होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है क्योंकि टाइलोसिस हो जाती है। अब यहाँ पे हमने देखा है पढ़ना है वास्कुलर कैम्बियम पे। वास्कुलर कैम्बियम की यहाँ पे सबसे पहले एक लेयर मौजूद होती है जिसमें दो तरह के सेल्स होती हैं, एक इलोंगेटेड होती हैं, एक वर्टिकल होती हैं। जो इलोंगेटेड सेल्स हैं उसको कहते हैं फेसिक्यूलर कैम्बियम। ठीक है, जो कि मेड्यूलरी रेज पर मुश्तमिल होती हैं। मेड्यूलरी रेज जो है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती हैं, जो कि डिवाइडिंग सेल मतलब मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होती हैं। ये फर्दर डिवाइड होने के बाद कुछ ऐसे सेल्स बनाती हैं जो इलोंगेटेड होती हैं, मतलब लंबे लंबे सेल्स होती हैं, जो कि वर्टिकल पोर्शन में मूव करती हैं इस फेसिकुलर कैम्बियम में, जिसको कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। लिहाजा ये फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलके ही वास्कुलर कैम्बियम बनाते हैं। अब वास्कुलर कैम्बियम जो होती हैं इनके तमाम सेल्स जो हैं ये फर्दर डिवाइड होती हैं। डिवाइड होने के बाद कुछ रेक्टेंगुलर ट्रांसवर्स, ठीक है, इस तरह की लाइनिंग में जो है वो सेल्स बनाएंगे जिसको कहेंगे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि वर्टिकल जो हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, इस तरह से वर्टिकल डिवाइड होते हैं वर्टिकल रोज में, उसको कहते हैं री इनिशियल। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वुड की। टाइप्स ऑफ वुड जो हैं उसमें हमने अभी डिस्कस किया है कि साइड पे जो है फिलोजिन और फिलोडर्म होती है, फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी फ्लोएम होती है क्योंकि वो प्राइमरी फ्लोएम को बाहर की तरफ जो है वो धकेल देता है। सेंटर में जो है सेकेंडरी जाइलम आ जाता है और वो सेकेंडरी जाइलम जो है वो प्राइमरी जाइलम को अंदर की तरफ धकेल देता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि सेकेंडरी जाइलम, आपको पता है सेकेंडरी जाइलम हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ से बनता है, मतलब डेपोजिशन ऑफ लिग्निन से बनता है। तो समटाइम्स ये जो लिग्निन होता है ना, ये सेकेंडरी जाइलम से इस प्राइमरी जाइलम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके बाद ये जो प्राइमरी जाइलम है ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाता है और वुड के सेंटर में जो है एक डार्क पोर्शन की वुड बना देता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हार्ड वुड। ठीक है, हार्ड वुड कहते हैं। समझ आ गई कि सेकेंडरी जाइलम अपर साइड पे मुश्तमिल होता है, वो प्राइमरी जाइलम को सेंटर में धकेल देता है। समटाइम्स इस सेकेंडरी जाइलम से कुछ सब्सटेंसेस लिग्निन या रेजन जो है इस प्राइमरी जाइलम में एंटर होती हैं और उसको जो है उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है, उसका काम स्टॉप कर देता है, जिसको टाइलोसिस कहते हैं। जिसकी वजह से ये जो प्राइमरी जाइलम है सेंटर में मौजूद होता है, ये नॉन फंक्शनल हो जाती है और वुड जो है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, जिसको हार्ड वुड भी कहते हैं। हार्ड वुड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि मोस्टली हम लोग कहते हैं कि वुड की जो हार्ट होता है, ठीक है, दिल जो होता है वो वुड के सेंटर में होता है, इस लिहाज से भी इसको हार्ड वुड कहते हैं। ठीक है, अब जो अपर रिमेन पोर्शन रह जाता है जो कि सेकेंडरी जाइलम से बनता है, ठीक है, वो उसका कलर भी जो है वो लाइट होता है। ठीक है, इसके अलावा वो फंक्शनल भी होता है लिटिल बिट। उस सूरत में बनने वाली जो वुड होती है उसको कहते हैं सैप वुड। अब एनुअल रिंग की बात करें तो जब भी प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है ग्रोथ सीज़न के अंदर, तो अगर तो वो एनुअल सीजन्स हों, ठीक है, जैसे ऑटम, स्प्रिंग और समर सीज़न या विंटर सीज़न हो, तो उन सारे सीज़न में बनने वाली रिंग्स जो होती हैं वो एनुअल रिंग कहलाती हैं। ठीक है, मेनली जो है एक जो वुड बनती है वो स्प्रिंग वुड कहलाती है क्योंकि ये मौसम बहार में स्प्रिंग में जो है ये वुड जो है बनती है। स्प्रिंग का सीज़न आपको पता है ग्रोइंग सीज़न कंसीडर होता है जिसके अंदर प्लांट अपनी ग्रोथ करवाता है। तो सेंट्रल पार्ट में ये पार्ट में जो डिवाइडिंग सेल्स मौजूद होते हैं ना, वो सेल डिवाइड होने के बाद वुड बनाती हैं और जिनके अंदर लार्ज एलिमेंट के जो है वो जाइलम टिश्यूज़ बनते हैं, मतलब वेसल्स और ट्रैकीड्स वगैरह बनते हैं और लाइट कलर की होती है, इसलिए हम इसको अर्ली वुड कह सकते हैं जो कि हर्बेशियस इन नेचर भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा समर वुड जो होती है उसको लेट वुड कहते हैं क्योंकि ये बाद में बनती है, समर में बनती है, आउटर मोस्ट पोर्शन पे बनती है, मतलब बाहर वाली साइड पे बनती है और इसका कलर भी डार्क होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं समर वुड या लेट वुड। इसके अलावा नॉट कहते हैं पर्टिकुलर इम्परफेक्शन इन दी पीस ऑफ अ वुड। समटाइम्स आपने वुड में देखा होगा कि आपको डिफरेंट डिज़ाइनिंग नज़र आ रही होगी कि समटाइम्स जो है ये एक आर्टिस्टिक व्यू के लिए भी जो है प्लांट के अंदर
बनाई जाती हैं वुड, ये किस तरह से होती हैं कि जो प्लांट होता है ना उसको डिफरेंट सीजन्स दिए जाते हैं डिफरेंट गैप से, ठीक है। जब उनको सीजन्स दिए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अर्ली वुड जो है स्प्रिंग सीज़न में बनेगी, तो उसको स्प्रिंग सीज़न थोड़ी सी देर के लिए दिया जाता है, फिर उसको समर सीज़न दिया जाता है। तो उस सूरत में जो ये है जो मतलब वुड बनती है उसको नॉट वुड कहते हैं। इसके अलावा आता है हार्ड वुड। हार्ड वुड जितने भी डाइकोटिलेडनस मौजूद होती हैं, जिनमें ब्रॉडेंड लीव्स वाले प्लांट मौजूद होते हैं जैसे कि ओक, उनकी वुड जो होती है वो हार्ड वुड कहलाती है। लेकिन हार्ड वुड का मतलब ये नहीं है कि वो सख्त ही होगी, जैसे कि बालसा की वुड जो है वो हार्ड वुड कहलाती है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट तरीन कंसीडर की जाती है, ठीक है। सिर्फ इसके नेम है कि जितने भी इसी तरह से सॉफ्ट वुड से मुराद क्या है कि जितने भी कॉनिफर्स की जितने भी प्लांट्स होती हैं, पाइन्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट वुड कहलाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉफ्ट होंगी, जैसे कि यू की जो वुड होती है वो सॉफ्ट वुड कहलाती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा हार्ड इन नेचर होती है, ठीक है। इसके अलावा फैट जो है फ्लाइटर, ठीक है, फैट फ्लाइटर की बात करें तो समटाइम्स जो लॉन्ग लीफ पाइन जो हैं उनके अंदर रेज़न इकट्ठा हो जाता है उनकी वुड के अंदर, और जब रेज़न इकट्ठा हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि रेज़न जो सैचुरेटेड हार्ड वुड होती है, ठीक है, इस हार्ड वुड के अंदर रेज़न जब डिपॉजिट हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, ठीक है। तो उस वुड को कहते हैं फैट फ्लाइटर वुड, ठीक है। और ये टर्माइट फ्री होती है, इसमें दीमक नहीं लगती है। इसके अलावा इवन के एक्सपेरिमेंट किया गया था कि उसको लकड़ी को जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्सेस में काट करके ना उसको डग आउट कर दिया गया था, दबा दिया गया था ज़ेरे ज़मीन, और उसके बाद उसको काफ़ी सालों बाद निकाला गया था, तो जो वुड थी वो एज़ इट इज़ रही थी। तो ये देखा गया था कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए और ऐसी चीज़ें बनाने के जो वक्त के साथ साथ सर्वाइव कर जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा रिंग पोरस स्पीशी, ठीक है। रिंग आपको पता है, रिंग में हमने पढ़ा है कि जो दो तरह की, यानी कि स्प्रिंग सीज़न में एक रिंग एनुअल रिंग बनती है और दूसरे जो है समर सीज़न में बनती हैं। उन रिंग वाली जो है वुड के अंदर हमने पोरस के बारे में बात करनी है, मींस पोर्स की बात करनी है कि उसके अंदर सुराख मौजूद होते हैं या नहीं मौजूद होते। अब से जो स्प्रिंग वुड होती है वो अर्ली सीज़न के अंदर बन जाती है, उसके अंदर लार्ज वेसिकल्स मौजूद होती हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि उसमें लार्ज पोर्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से जो समर वुड होती है उसको लेट सीज़न में बन रही होती है, लिहाजा उसके अंदर फाइबर्स बन रही होती हैं, बहुत नैरो पोर्स वाली बन रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफ्यूज्ड पोरस वुड, डिफ्यूज पोरस वुड जो है उनके अंदर जो पोर्स होती हैं वो इवनली साइज्ड होती हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मींस उनमें किसी किस्म का रिंग का कोई केस या चक्कर नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर वाटर कंडक्टिंग कैपेबिलिटी वाले जो वेसिकल्स होती हैं और जो फाइबर्स होती हैं वो भी स्कैटर्ड होती हैं ग्रोथ रिंग के अंदर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल बैंड और रॉड। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि स्प्रिंग वुड के अंदर जो है वो लार्ज स्पेसेस मौजूद होती हैं, लार्ज पोर्स मौजूद होते हैं, जबकि समर वुड के अंदर जो है वो लार्ज पोर्स मौजूद नहीं होते। अब इंटरमीडिएट ग्रुप से बात यह है कि समटाइम्स वॉलनट और चेरी जो होती हैं वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करती हैं, समटाइम्स उनके अंदर रिंग पोर्स की तरह जो है उनकी डिफरेंट जो रिंग बन रही होती है स्प्रिंग या समर में, उसमें पोर्स डिफरेंट होते हैं, या समटाइम्स वो डिफ्यूज पोर्स वुड की तरह जो है कैपेबिलिटी शो कर रही होती है, मतलब इंटरमीडिएट उनके अंदर पोर्स होते हैं। अब यूजेस ऑफ वुड की बात करें तो आपको पता है कि वुड जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें मोनोकोटिक स्पीशी भी जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। अब वो कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि सैक्रम मुंजा, ठीक है, बम्बूसा, बांस जो है, सैक्रम मुंजा जो है आपको पता है बांस, ये जो है मोस्टली इमारतें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब भी ये जो है लेंटर वगैरह डाले जाते हैं तब भी यूज़ किया जाता है। यूकलिप्टस बहुत ज़्यादा, सफ़ेदा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी तरह से डाइकोटिक स्पीशीज़ भी जो हैं जिनको हम वुड लंबर भी कहते हैं, वो फेल ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, वो भी यूज़ किए जाते हैं। इंजीनियरिंग प्रोसेस में भी जो है लेमिनेटेड फ्लोरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, सिंथेटिक मटेरियल के लिए बहुत से सेलुलोज जो है वो यूज़ किया जा रहा है, पेपर्स प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा फर्नीचर्स के लिए भी वुड यूज़ हो रही है। सिड्रस देवदारा, ठीक है, देवदार जो है पाकिस्तान का नेशनल ट्री है। क्यों? क्योंकि इसको टर्माइट नहीं लगती है, ठीक है, दीमक नहीं लगती है, और इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव भी होती है। वुड जो है डिफरेंट यूटेंसिल्स यूज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि कटलरी हो गई, चॉपस्टिक्स हो गई, टूथपिक्स हो गई। इसके अलावा ये जो स्टेनलेस स्टील जो होती हैं
इसके अलावा जो है नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं उसमें भी जो है वेरियस यूटेंसिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा आर्ट्स की बात करें तो बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि कॉनिफरस ट्रंक्स वगैरह की मदद से जो है बनाए जा रहे हैं। वुडन बॉक्सेस होती हैं, प्ले गेम्स होती हैं, सारी की सारी जो है वुड से बनाई जा रही हैं। स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल इक्विपमेंट्स की बात करें तो बेसबॉल बैट, क्रिकेट बॉल और बैट, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो स्पोर्ट्स में भी वुड से बनाई जा रही हैं। मेडिकल में देखें तो बोन सब्सटीट्यूट के तौर पे भी जो है वो यूज़ की जाती हैं वुड, ठीक है। इसके अलावा वेरियस साइंटिस्ट जो हैं वो वुड को तो जो है वो एज अ मेडिसिन के तौर पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मे बी उसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस मतलब पाए जाते हैं जो कि इंसान के इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फ़िलहाल ये इस आर्टिकल पर जो है वो फ्यूचर में काम किया जा रहा है, ठीक है। चलें गर्ल्स, अगर आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।